हुआ है और ऐसे में राहुल गांधी आज संभल पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल पहुंचेंगे आज। हालांकि वहां पे किसी भी दौरे पर पूरी तरह से रोक है। 10 दिसंबर तक पीड़ित परिवारों से मिलेंगे राहुल गांधी और उनकी पार्टी के और भी सांसद जा सकते हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी जा सकती है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन राहुल गांधी संभल जाने की बात कह रहे हैं। जिलाधिकारी ने चिट्ठी जारी की है। नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर को ये चिट्ठी लिखी गई है। 4 जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तानों और कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी गई है। राहुल गांधी को संबंधित जिले में रोकने को कहा गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां एक तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन जाने को पूरी तरह से तैयार बैठा है। तमाम नेता वहां जाना चाहते हैं, हालातों को जानना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुका है। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कुछ जो कांग्रेस के नेता थे चोरी छुपे वहां पर पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। ये लगभग कंफर्म है कि राहुल गांधी आज वहां पहुंचेंगे, लेकिन जिला प्रशासन भी तैयार है कि कैसे रोका जाए कांग्रेस के डेलीगेशन को वहां पर पहुंचने से। और देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है कि कई जिलों के जिलाधिकारियों को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। कमिश्नर और डीएम को चिट्ठी लिखी गई है कि संबंधित जिले में अगर राहुल गांधी मिलते हैं तो उनको वहीं रोक लिया जाए। लगभग 12:30 बजे का जो टाइम दिया गया है पहुंचने का, राहुल गांधी ने वो टाइम दिया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आगे किस तरह की स्थिति बनती है, क्या तस्वीर बनती है। इससे पहले अजय राय को भी पहुंचना था, लेकिन उनको वहीं रोक लिया गया, लखनऊ में ही। सुनील राघव जुड़े हुए हैं इस खबर पर, बातचीत उनसे करेंगे। सुनील, 12:30 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि कैसे रोका जाए, और उधर कांग्रेस का डेलीगेशन हर हाल में आगे बढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, रुकने को तैयार नहीं है, थमने को तैयार नहीं है। मैं बता दूं, जैसा कि ये जो हिंसा जो हुई थी, हिंसा पीड़ित जो लोग 4 लोग मतलब खत्म हुए थे, उनके परिजनों से मिलने के लिए जो राजनीतिक जो संगठन है वो बाकायदा घोषणा कर रहे हैं कि हम मिलने जाएंगे। जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी घोषणा की थी कि हम भी जाएंगे, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया था। ऐसे ही आज एक जो नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी है, उन्होंने कहा है कि हम 11 बजे वहां से चलेंगे, हर कीमत पर हमको उनके परिजनों से मिलना है संभल जाकर। उसको लेकर के जिला प्रशासन तैयार है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात यह है कि तैयार तो है, लेकिन जैसे कि पहले से कहता चला आ रहा है कि तैयार, और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट है। लेकिन कल जैसा कि जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल था वो भी कल आया था, वहां पर गुपचुप तरीके से मिलने घुस गया, जनपद में आकर उनके परिजनों से भी मिल लिया। और जमीयत उलेमा ए हिंद के लोग जो थे वो भी वहां तक परिजनों तक पहुंच गए, और उन्होंने अपनी जो सहायता राशि थी वो भी दे दी। तो इससे ये साबित होता है कि इस जो जिला प्रशासन का खुफिया विभाग है उसको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अगर आना चाहे इस तरह से गोपनीय तरीके से तो वो आ सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो डीएम है उन्होंने क्या किया है कि एक चिट्ठी जारी की है बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, इनके उच्च अधिकारियों को चिट्ठी जारी की, और उन्होंने कहा है कि आपके जनपद की सीमा में अगर ये लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या उनका प्रतिनिधि मंडल मिले तो उनको वहीं रोका जाए, जिससे कि हमारी जनपद की जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है उसमें कोई भी खलल ना पड़े। जिला प्रशासन का ये भी मानना है, जैसा कि कमिश्नर कल अग्नि कुमार ने भी स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारे जिले में, संभल जनपद में शांति व्यवस्था बहाल है, लेकिन हम विश्वास जगाना चाहते हैं कि अब कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी विरोध ना हो जिससे कि शांति व्यवस्था को खतरा हो। इसको लेकर के हम किसी भी संगठन को 10 तारीख तक धारा 163 लागू करते हुए किसी को आने देना नहीं चाहते, लेकिन वो चेकिंग जिले की सीमा पर चल रही है, पुलिस फोर्स भी अलर्ट लगी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जिला प्रशासन अन्य जो जिले हैं वो रोक पाते हैं या फिर संभल जिला प्रशासन घुसने से रोक पाता है। जी बिल्कुल, और सीमा भी लगातार जुड़े हुए हैं। सीमा, आप भी देख रहे होंगे कि क्या हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। एक तरफ जिला प्रशासन सीमा पूरा मोर्चा संभाले हुआ है कि कोई भी नेता वहां पर सियासी रोटियां ना सेके, लेकिन कांग्रेस का डेलीगेशन जाना चाहता है, हर हालात में वहां पर पहुंचना चाहता है। क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं आज? देखिए, सभी राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने हिसाब से वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, उन्होंने जाने का फैसला किया था। उनके साथ कई विधायक सांसद जो है वहां पर जाना चाहते थे और उनको जाने नहीं दिया गया और नज़रबंद कर दिया घर पे लोगों को। और इसी तरह से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जाना चाहता था। अजय राय रात भर कांग्रेस कार्यालय में रुके और उनको वहां से नहीं निकलने दिया, उनको हिरासत में लिया गया। इसी
तरह से आराधना मिश्रा मोना को उनके घर में हाउस अरेस्ट किया गया और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अब आज राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो 12:30 बजे संभल पहुंचेंगे और मृतक के जो परिजन हैं उनसे कहीं ना कहीं जाकर वो मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में जो वहाँ का प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। उसने 3-4 जिलों के डीएम को जो है वो चिट्ठी भी लिखी गई है कि इन लोगों को जो है अपने अपने ज़िलों से अगर ये गुजरते हैं तो यहाँ पर इनको रोकने का काम किया जाए, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहे, वहाँ पर किसी तरह की कोई दुश्वारी का किसी को सामना ना करना पड़े। तो बहरहाल आज राहुल गांधी निकलेंगे। जाहिर है राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया है तो आएंगे ज़रूर, चाहे रोका उनको जहाँ जाए। तो एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा आज जो है वो देखने को मिल सकता है। वो कोशिश करेंगे कि संभल पहुँचे, मृतक के परिजनों से मिले, लेकिन प्रशासन उनको रोकने का काम करेगा। रोक पाता है नहीं रोक पाता है ये तो 12:30 बजे जो है वो पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में संभल के आसपास की जो राजनीति है वो बहुत तेज़ हो गई है और प्रशासन के कहीं ना कहीं ये सरदर्द बना हुआ है कि उनको कैसे रोका जाए, कैसे उन पर जो है वो लगाम लगाई जाए कि वो यहाँ तक ना पहुँच सके। अभी कल की बात है, जो संजीव नौटियाल हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, वो वहाँ पहुँच गए, परिजनों से मिल भी लिए। वो प्रियंका गांधी से उन्होंने बात भी करा दिया, मुलाकात भी जो है वो कर दिया और ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब राहुल गांधी वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वहाँ पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन वहाँ पे स्थितियाँ प्रशासन के लिए ज़रूर जो है वो अलर्ट मोड पे रहने वाली बन गई हैं। बिल्कुल, तो ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बाकायदा आपने भी देखा होगा सीमा की कई जिलाधिकारियों को ये जो चिट्ठी है वो लिखी गई है कि राहुल गांधी उन जिलों में रोक लिए जाए अगर वो पहुंचते हैं। आपने जैसा कि बताया कि अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। आज की जो तस्वीर है वो काफ़ी जो राजनीतिक हालात होंगे बड़े इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए, क्योंकि उस वक्त भी जब अजय राय जाने को पूरी तरह से तैयार थी, गाड़ी बिल्कुल जाने को तैयार थी, अजय राय को रोक लिया गया। सभी ने देखा, कार्यकर्ताओं को भी रोक लिया गया। किस तरीके से हिंसक झड़पों में कई कार्यकर्ता नीचे गिर गए, उनको चोटें भी आई। आपने भी देखा होगा सीमा। बिल्कुल, यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो ज़िला प्रशासन ने यहीं पर उन लोगों को जो है वो रोक दिया था। कांग्रेस कार्यालय के बाहर तक थोड़ा सा प्रदर्शन कर पाए, धरना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम किया गया और उन लोगों को हिरासत में लिया गया और वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। आज कमोबेश स्थितियाँ इसी तरह की बनने वाली हैं, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है वो नोएडा, गाज़ियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर के जो ज़िला अधिकारी हैं और कप्तान हैं उनको चिट्ठियां लिखी गई हैं कि इनको अपने ज़िले में ही रोकने का काम किया जाए। अगर वो बढ़ते हैं ज़िलेवार तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रोकने का काम ये लोग करेंगे। कल की बात जो हम बता रहे थे, ये प्रदीप नरवाल हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये जो है वो पहुंच गए संभल और वहां जाके उन्होंने प्रियंका गांधी से परिजनों की बात कराई। जमीयत उलमाए हिंद के लोग भी वहां पहुंच गए। अब राहुल गांधी वहां पहुंच पाते हैं नहीं, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होगा। जी, आप जुड़े रहेंगे सीमा बागे भी। और सुनील, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे नोएडा की, जहां पर